तो स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है आपने पता होगा, आपने नाम सुना होगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन से होते हैं? देखो, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास ये क्षेत्र, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास जो कृषि की जाती है, जैसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होता है ना, उससे 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के इन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वो भूमध्य रेखीय कृषि कहलाती है। तो इस कृषि का प्रदेश का विस्तार 30 से 45 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, दोनों गोलार्धों के मध्य में किया जाता है। इस कृषि जीवन निर्वाह एवं व्यापार दोनों इस कृषि में जीवन निर्वाह एवं व्यापार दोनों ही दृष्टि से की जाती है। मतलब यहाँ पर खाने पीने के लिए चीज़ें उगाई जाती हैं और व्यापार करने के लिए चीज़ें उगाई। जीवन निर्वाह का मतलब जो अपने देश में पूर्ति हो सके, जिसका हम उपयोग कर सकें। कृषि के साथ साथ इस प्रदेश में पशुपालन भी होता है। ये कृषि अधिक विविधता फसलों वाली है। ये कृषि अधिक विविधता का मतलब क्या है? अनेक प्रकार की फसलें बोते हैं यहाँ पे। फसलों वाली है, जिसमें कुछ विशिष्ट फसलों का उत्पादन होता है। जैसे विशिष्ट फसलों में आते हैं यहाँ पे गेहूँ है, जौ है, अंगूर है, अंजीर है, इस प्रकार की फसलें यहाँ पे बोते हैं। गेहूँ, जौ तथा सब्जियों का उत्पादन घरेलू उपभोग के लिए किया जाता है, मतलब घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो जाता है। जबकि रसदार फलों जैसे जैतून है, अंगूर है का मुख्य उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है, मतलब दूसरे देशों को भेजा जाता है। इस प्रकार भूमध्य सागरीय कृषि विश्व की फलोदान कृषि भी कहा जाता है तथा विश्व के शराब उद्योग का हृदय कहा जाता है। शराब किससे बनाई जाती है? जैसे अंगूर है और अंजीर है, इस प्रकार के फलों से शराब बनाते हैं, बियर बनाते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध यहाँ की शराबें हैं। और इसके अलावा अंगूर को सुखाकर किशमिश बनाई जाती है। विश्व के अनेक प्रोडक्ट यहाँ पे रसदार प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। यहाँ के प्रोडक्ट खराब नहीं होते हैं जल्दी से। भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ पर, मतलब किस प्रकार की मिट्टी है, कितनी वर्षा होती है, किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 25 से 75 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर वर्षा होती है तथा और मिट्टी पाई जाती है। यहाँ बलूत तथा ककरीली मिट्टी पाई जाती है। और इस प्रदेश में वनस्पति के रूप में झाड़ियाँ और घास व पेड़ व झूले उगते हैं। तो ये तो थी भूमध्य सागरीय कृषि की पहचान क्या होती है। इस कृषि के विश्व वितरण देखेंगे बाद में हम। ये कृषि कहाँ कहाँ बोई जाती है? तो ये कृषि बोई जाती है, ये कृषि स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, यूनान, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेशों में, कैलिफोर्निया घाटी, मध्य चिली तथा अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। तो ये कौन कौन से देशों में पाई जाती है? अल्जीरिया है, मोरक्को, स्पेन, तुर्की, फ्रांस इत्यादि देशों में पाई जाती हैं। फ्रांस तथा इटली, स्पेन के तटवर्ती भागों में व्यापारिक कृषि की जाती है। और उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में रसदार फलों तथा सब्जियों की व्यापारिक कृषि की जाती है। व्यापारिक कृषि मतलब जो प्रोडक्ट नाम जो फसल हम उगाते हैं ना, वो विदेशों में भेजी जाती है ना, वो होती है व्यापारिक कृषि। यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक बड़े शहरों में इसकी आपूर्ति की जाती है। दक्षिणी अमेरिका तथा चिली में फल एवं सब्जियों का उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से किए जाते हैं। इसमें अंगूर, नींबू की कृषि की जाती है। इटली में संतरा एवं नींबू सर्वाधिक होता है। फिर देखेंगे इस कृषि की विशेषताएं, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं। ये मैं आपको कल बता दूंगी।